हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज के कॉमिक्स में हम आखिरी द लास्ट सर्वाइवर सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में भी इसके बारे में आपसे कुछ बातें की थी और कहा था कि मैं जल्द ही इसका रिव्यू लेकर आऊँगा। तो मैंने इस बुक को पढ़ लिया है और अब मैं आपके लिए इसका रिव्यू लेकर आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। सीरीज जो है सो कुल 8 पार्ट्स में बटी हुई है। सीरीज की स्टार्टिंग होती है आखिरी रक्षक नामक अंक से। इसके बाद आता है पड़कालों की धरती, फिर ब्रह्मांड योद्धा। इसका चौथा पार्ट है विश्व रक्षक, जो कि विश्व रक्षक नागराज पे है। इसके बाद है अदृश्य षड्यंत्र, फिर है ब्रह्मांड विखंडन। इसके बाद है ब्रह्मांड विस्मरण। इस सीरीज का जो समापन अंक है वो है ब्रह्मांड संगीत। चलिए सबसे पहले आखिरी रक्षक के बारे में बात करते हैं। आखिरी रक्षक श्रृंखला की जो सबसे पहला अंक है वो है आखिरी रक्षक। और इसकी कहानी स्टार्ट कुछ इस तरह से होती है कि तारीख है 6 जुलाई, और हम देखते हैं ध्रुव और परमाणु के विस्फोट के बाद होश में आ रहे हैं। ये विस्फोट साटी में हुआ है। साटी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, दिल्ली। ध्रुव और परमाणु को इस विस्फोट के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आखिर ये विस्फोट हुआ कैसे। और जब वो इस चीज़ की तहकीकात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर जितने भी वैज्ञानिक कार्यरत थे वे अपना मोबाइल फोन्स, घड़ियाँ, चश्मे सब कुछ वहीं पर छोड़ दिए हुए हैं। यहाँ तक कि सभी घड़ियों और मोबाइल फोन्स का जो टाइमर है वो 4 जुलाई पर ही रुका हुआ है। इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए परमाणु को प्रोबॉट की याद आती है और वो प्रूफ को लेकर के प्रोबॉट के पास चला जाता है। रास्ते में जाते वक्त वे देखते हैं कि पूरा शहर सुनसान पड़ा हुआ है। एक भी इंसान, जीव जंतु कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कई सारी गाड़ियां आपस में टकराई हुई, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते में ही जो है अचानक गायब हो जाते हैं। इन सब रहस्यों का कारण जानने के लिए परमाणु और ध्रुव रोबोट के पास जाते हैं और वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि रोबोट का शरीर निर्जीव पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि ध्रुव भी जो है वो अपने स्टार ट्रांसमीटर से कमांडो हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। कोई सिग्नल नहीं मिलता है। ब्रह्मांड फ्रिक्वेंसी पर भी कोई जवाब नहीं होता है। इस मामले की तहकीकात करने के लिए वे लोग राजनगर, मुंबई और महानगर सभी जगह जाते हैं, पर एक भी ब्रह्मांड रक्षक उन्हें नहीं मिलते हैं। उन्हें इस बात का शक होता है कहीं पूरी की पूरी दुनिया खाली तो नहीं होती है। एक दूसरे दृश्य में हम देखते हैं दो अजीब से दिखने वाले परग्रही आपस में बात कर रहे होते हैं कि ब्रह्मांड में असंतुलन हो गया है और इस असंतुलन का वजह पृथ्वी है और उन्हें जल्द से जल्द पृथ्वी पर जान के इस असंतुलन को ठीक करना होगा, और इसलिए वे अपने यान को पृथ्वी की ओर ले जाते हैं। इधर ध्रुव और परमाणु रियो डी जेनेरो, माका पिच्चू, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आदि जगहों पर घूम करके इस बात की पुष्टि कर लेते हैं दे आर द लास्ट सर्वाइवर्स। उनके अलावा इस पूरे दुनिया में कोई भी नहीं है। और वहां से वे अमेजन रेन फॉरेस्ट में जाते हैं। वहां पर ध्रुव परमाणु को बताता है कि तुम्हें यहाँ पर ये पता लगाना होगा कि कहीं धरती पे जीवन रुक तो नहीं गया है, या नए नए जीवन की उत्पत्ति हो रही है कि नहीं। इस चीज की पुष्टि करने के लिए परमाणु सूक्ष्म रूप धारण करता है। इधर ध्रुव भी अपने तरीके से इस चीज की पुष्टि कर रहा होता है कि अचानक उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक, अजीबो-गरीब दिखने वाले जानवर से होता है। वो समझ नहीं पाता कि अचानक से इतना अजीबो-गरीब जानवर पृथ्वी पर कैसे आ गया। यहाँ परमाणु की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। वो भी अपने आप को अजीबो-गरीब मच्छरों की फौज से घिरा हुआ पाता है। इधर दोनों परग्रही जॉर्ड और टेरेज, वे भी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे थे और उन्हें उत्तरजीवी की लोकेशन अमेज़न रेन फॉरेस्ट से मिल रही थी। इधर परमाणु अपने आप को उन मच्छरों से बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक उसकी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। ध्रुव भी जैसे तैसे खुद को उस जानवर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। खुद को बचाने के चक्कर में ध्रुव उस जानवर से दूर भागने लगता है। वो जानवर भी ध्रुव का पीछा करता है, लेकिन ऐन मौके पर ध्रुव कूद जाता है। वो जानवर एक दलदल में गिर जाता है। ये सब देख करके जॉर्ड और टेरेज ध्रुव को उत्तरजीवी का साथी मान लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। ध्रुव उनसे बचने की कोशिश कर ही रहा होता है कि परमाणु वहां पर आकर के ध्रुव का साथ देने लगता है।
और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जॉर्ड और टेरेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि विखंडन प्रक्रिया के कारण परमाणु की शक्ति कई हजार गुना एम्पलीफाई हो गई है, और वे लोग परमाणु को रोकने के लिए एक विशेष प्रकार के हथियार का उपयोग करने ही वाले होते हैं कि ध्रुव एक चिपचिपी पदार्थ उनके हेड गियर में डाल देता है, जिसकी वजह से उन्हें जलन होने लगता है। उस जलन से बचने के लिए वे अपने सूट से बाहर आ जाते हैं, और तब ध्रुव और परमाणु उन्हें बेहोश कर देते हैं। वे अभी उन्हें बंदी बना ही पाते, इससे पहले ही वे गायब हो जाते हैं। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आती कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये अजीबोगरीब जानवर कहाँ से आ रहे हैं, ये परग्रही कौन है, कहाँ से आए हैं, और उन पे हमला क्यों कर रहे हैं। ध्रुव परमाणु से एब्रेजन ऑर्बिट के बारे में पूछता है, जिसके बारे में परग्रही बात कर रहे होते हैं। तो परमाणु समझाता है कि जब भी प्राणी किसी अन्य जीवित प्राणी के संपर्क में आता है, तब दोनों के चुंबकीय घेरों में एब्रेजन यानी घर्षण उत्पन्न होता है, और दोनों प्राणियों के एब्रेजन ऑर्बिट में एक दूसरे के यह चुंबकीय कण अलग होने के बाद भी शेष रह जाते हैं। अभी परमाणु ध्रुव को ये सब समझा ही रहा होता है, परमाणु को उसके एब्रेजन ऑर्बिट में एक जबरदस्त चुंबकीय घर्षण महसूस होता है। परमाणु को जीवन ऊर्जा के तीव्र संकेत प्राप्त हो रहे होते हैं, और वो ध्रुव को लेकर तुरंत ट्रांसमिट हो जाता है मैक्सिको के चिचेन इत्जा नामक पुरातत्व स्थल के अवशेषों के पास। और यहीं पे ये अंक समाप्त होता है। अब ये अंक अपने आप में कई सारे रहस्यों को समेटे हुए थी। कई सारे ऐसे सवालों थे जिनका जवाब हमें इस अंक में नहीं मिला, जैसे साटी में वो धमाका क्यों हुआ, परमाणु और ध्रुव को उस धमाके के बारे में कुछ याद क्यों नहीं हुआ, सभी की सभी घड़ियाँ आखिरकार 4 जुलाई के टाइमर पे क्यों रुकी हुई है, रोबोट निर्जीव क्यों पड़े हुए थे, पृथ्वी की सारी संचार प्रणालियाँ ठप क्यों पड़ी हुई है, ब्रह्मांड रक्षक कहाँ गए, पृथ्वी से सभी व्यक्ति कहाँ गए, कोई भी जीव जंतु उन्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, एकाएक उनका सामना ऐसे अजीबोगरीब जानवरों से कैसे हो रहा है, जॉर्ड और टेरेज कौन है, ये लोग आखिरकार परमाणु को उत्तरजीवी क्यों बता रहे हैं। इन सभी सवालों के अलावा और भी कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब इस अंक में हमें नहीं मिला, और भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें इस अंक में नहीं मिला। और अगर आपको इनका जवाब पाना है, इसके लिए आपको पढ़ना होगा राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित आखिरी द लास्ट सर्वाइवर श्रृंखला की अगली कॉमिक्स। जो इसकी अगली कॉमिक्स है वो है परकालों की धरती। इसका विवरण कुछ इस तरह से है कि पृथ्वी से हो चुका है जीवन विलोप, फिर आखिर कहाँ से आए हैं यह सरीसृप, या धरती अपने प्रागैतिहासिक काल में चली गई है, या फिर ये है परकालों की धरती। आखिरी श्रृंखला अपने आप में एक सस्पेंस बेस्ड श्रृंखला है। इसमें आपको हर एक कदम पे सस्पेंस मिलते रहेंगे कि आखिर ये चीज क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। इस सीरीज में परमाणु को सूत्रधार की तरह लिखा गया है, सारे घटनाओं का सूत्रधार वही है। ये सीरीज अपने आप में एक बेहद उम्दा सीरीज है। हालांकि आपको अगर ये सीरीज ज़्यादा एंजॉय करना है, तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप इससे पहले सर्वनायक सीरीज पढ़ लें, भी जहाँ तक भी आया वहाँ तक आप पढ़ लें, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आपको इस सीरीज में ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, बट वो पढ़ने के बाद आपको ये ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। मेरा इस सीरीज के प्रथम अंक को आपके सामने रखने का बस यही मंशा थी कि मैं आपको इस सीरीज के प्रति उत्सुक कर सकूं, ताकि आप इस सीरीज के अगले भागों को पढ़ सकें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।